मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24। गाहे बगाहे किसी न किसी वक्त पर कोई वीडियो, कोई भाषण, कोई संदेश ऐसा आ ही जाता है जो महंगाई, बेरोजगारी, डूबते बैंकों को बचा लेता है। महंगाई को बचा लेता है, बेरोजगारी को बचा लेता है, यानी कि सरकार को बचा लेता है। सरकार से कोई सवाल न करे तो इसलिए गाहे बगाहे सरकार का कोई ना कोई बढ़िया नेता ऐसा बयान देता है जिसमें पूरी भारत की जनता उलझ के जा पड़ती है और नाम क्या चलता है, हिंदू और मुस्लिम का। इसी तरह एक बयान आता है योगी जी का। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। आप वीडियो सुनिए पहले। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। ये सुन लिया वीडियो आपने, और अब सवाल कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि 1-2% का धड़ा इतना मजबूत हो गया है कि आप मनुवादियों की कदर करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, क्योंकि सनातन धर्म जो चलता है वे ब्राह्मणों के दम पे चलता है और ब्राह्मण ही मैनेजर होते हैं, ब्राह्मण ही मंदिरों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण ही मंदिरों के अंदर पूजा करवाते हैं। और साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, और इस तरह भी समझ सकते हैं आप कि अगर योगी जी ने कह दिया है तो अब धर्म मजबूत होगा और राष्ट्रीय धर्म तो कहलाएगा ही। क्योंकि मसला खाली ये नहीं है कि योगी जी ने कहा है, 2% लोगों को मजबूती के साथ सत्ता पर बिठाए रखने का है। और अब मैं मुस्लिम धर्म की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग कहीं से कहीं तक भी सत्ता में शामिल नहीं होते हैं और ना होते हैं पसमंदा समाज के लोग। अगर बात करते हैं बौद्धिस्ट समाज के लोगों की, और बात करते हैं ईसाई समाज के लोगों की, और बात करते हैं सिख समाज के लोगों की, तो ये तो है ही नहीं। जैन समाज भी ऐसे ही है, ये भी कहीं है ही नहीं। यानी कि इनका धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इनका धर्म पूरे राष्ट्र में नहीं माना जाता है। धर्म जो माना जाता है वो सनातन धर्म माना जाता है। और धर्म के मानने की जो प्रक्रिया है वो कितनी बढ़िया है कि आज तक भी योगी जी या योगी जी से जुड़े नेता ये नहीं बता पाते हैं कि किस तरह से इस राष्ट्रीय धर्म को, जो सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म बताया जा रहा है, किस तरह इसको फॉलो कराया जाता है। इस तरह कि एक दलित घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, एक दलित मूछ नहीं रख सकता, एक दलित गर्भगृह में नहीं जा सकता मंदिर के, और बताया जाता है राष्ट्रीय धर्म। क्या एक महिला को, जो दलित महिला है, उसको पूजा करने की इजाजत है? क्या राष्ट्रीय धर्म में ये इजाजत है महिला को कि वो गर्भगृह में जा सकती है? क्या ये राष्ट्रीय धर्म के अंदर इजाजत है? योगी जी बताएंगे कि राष्ट्रपति भी किसी भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकता है? क्या ये राष्ट्रीय धर्म है कि इस धर्म को मानने वाले लोग छुआछूत के लफड़े में ना पड़ते हैं? क्या जाति भेदभाव, ऊंच नीच ये धर्म नहीं सिखाता है? अगर इस तरह का राष्ट्रीय धर्म है तो इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति हो रही है तो योगी जी ये भी बताइए कि आपके
ये जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं ब्राह्मण देवता, और बता रहे हैं आप कि इनको आप पूजनीय मानिए, तो कौन नहीं मानता है पूजनीय? क्या आपके धर्म के मानने वाले लोग ब्राह्मणों को पूजनीय नहीं मानते हैं? अगर पूजनीय मानते हैं तो क्या पूजनीय लोग छुआछूत को नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्या सबको, जैसे संविधान में मौलिक अधिकारों के बराबर बताया गया है और समानता का अधिकार दिया गया है, तो क्या आपके इस राष्ट्रीय धर्म में समानता का अधिकार है? और अगर है तो योगी जी आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? योगी जी, आपने राम मंदिर का जिक्र बड़ी शिद्दत यानी कि बड़ी मोहब्बत से किया है, तो क्या बाकी के मंदिर वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? बाकी के जितने भी मंदिर हैं, हमने तो बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना है, क्या ये राष्ट्रीय के प्रतीक नहीं है? योगी जी, बताना पड़ेगा आपको। भारत का बहुत बड़ा तबका राष्ट्रीय सनातन धर्म जिसको आप बता रहे हैं उससे जुड़ा है, और हम जितना जान पा रहे हैं और जितना जानते हैं वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आज के इस सनातन धर्म को बहुत से लोग सोशल मीडिया और मीडिया पर और अन्य अन्य प्रोग्राम करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहां भेदभाव हुआ है और इसमें समानता नहीं है। और अगर ऐसा राष्ट्रीय धर्म है योगी जी जिसमें समानता नहीं है, तो उस पर विश्लेषण करते क्यों नहीं हो, जैसे कि आपने रामचरितमानस पर किया है। अगर 50 लाख कॉपियां दोबारा से रामचरितमानस की छप सकती हैं, तो इस सनातन धर्म के अंदर दोबारा से बदलाव होकर ऐसा क्यों नहीं पेश किया जाता कि इसके अंदर सभी को समानता नजर आए और सबके सब आपके बिना बताए इसको राष्ट्रीय धर्म माने। जहां तक मैं समझता हूं, इस पर ब्राह्मणों को काम करने की जरूरत है, और नेता बेहतर हो कि सत्ता की बात करें और बात करें बेरोजगारी की, और ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन का राज जो चल रहा है, इसके अंदर नकल नहीं होती है, पर्चे लीक नहीं होते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।